हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के 14 से साढ़े 14 लाख जो कैंडिडेट है जो अपनी लगातार मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कोर्ट हो या फिर सड़क हो, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं एक बहुत बड़ी बहुत ही उपयोगी बात दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनको अब मान्यता मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे वो संसद हो, संसद में भी जब इस बात को उठाया जा रहा है तो एजुकेशन मिनिस्टर वो इस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली में जब बहुत सारे छात्रों ने मिल करके उनसे मिलने की बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि मामला वो सुप्रीम कोर्ट का है, अब जो भी करना है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। तो अब एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से मान्यता ले सकते हैं, कैसे सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, इन हर एक पॉइंट पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के जब भी कोई बड़ा अपडेट है या इसको लेकर के जो भी कोई बड़ा कदम उठाया जाए तो शीघ्रता से ये मैसेज आप तक पहुँच पाए, आप इसको जान पाए दोस्तों। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनको मान्यता मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जितने भी एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट हैं, जैसे कि चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो, किसी भी स्टेट से हो, सबको अपने अपने क्षेत्र के एमएलए, एमएलसी और साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपके लोकसभा के सदस्य हैं, एमपी उनके साथ मिलना होगा और आपको अपना ज्ञापन उनको सौंपना होगा। क्योंकि हर एक स्टेट से आप देखिए कि जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जितने भी एमपी हैं, जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं और जितने भी एमएलए, अगर वो अपने अपने सदन में जाएंगे, अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में जाएंगे और अगर विधानसभा के सदस्य हो तो विधानसभा में जाएंगे। वो अपने अपने स्टेट में जाकर के इस मुद्दे को उठाएंगे। चूँकि यह जो मुद्दा है वो युवाओं का है, 14 साढ़े 14 लाख इनकी संख्या है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मुद्दा है। तो आप अपने एमपी के पास जाइए, अपने जो लोकसभा सदस्य हैं उनके पास जाइए और कहिए कि देखिए मेरे साथ वो अन्याय हुआ है और हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस बार क्यों बताइए कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आपको एनआईएएस का कोर्स कराया गया और उस समय कहा गया कि ये वो 18 महीने का कोर्स होगा, 6 महीने का इंटर्नशिप होगा और मिलाकर के 24 महीने ये हो जाएंगे और आप वो 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट माने जाएंगे और आपके देश में कहीं भी शिक्षक भर्ती होगी तो आपको वो वहाँ पे मौका मिलेगा। यानी यूँ कहें कि सरकार के चेहरे पे घर से आपको निकाल करके ये कोर्स कराया गया और जब आपको शिक्षक भर्ती में मौका मिलने की बात हुई तो वहाँ से दोस्तों आपको बाहर कर दिया गया। नवंबर 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके बाहर कर दिया कि नहीं, आप केवल 18 महीने का है, आप 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है, इसके लिए आपको शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। और तब से लेकिन आप सभी को उसमें एक बात और बतानी होगी कि बीपीएससी टीआरई 1 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें एनआईएएस कैंडिडेट को मौका मिला था, लेकिन जब उसकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आई थी तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया गया था। तो या तो उसमें कुछ एनआईएएस डीएलएड के ऐसे भी कैंडिडेट जो टीआरई 1 में नौकरी मिली है वो नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद से जो स्टूडेंट्स उसमें टीआरई 1 में नौकरी नहीं मिल पाई वो स्टूडेंट वो नौकरी से बाहर हैं और वो नौकरी के लगातार प्रयास करें, उनको फॉर्म भरने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो ये अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार ये अन्याय क्यों कर रही है? क्योंकि इन्होंने अपने से तो किया नहीं है, एमएचआरडी के अप्रूवल के बाद ही ये कार्य किया गया है, ये कोर्स वो कराया गया है। तो इसमें दोषी स्टूडेंट्स कैसे हैं? इसमें दोषी जैसे आप सभी को पता है कि गैजेट प्रकाशन के लिए जब ये पूछा गया था तो वहाँ पे सीधे तौर पर गैजेट पब्लिकेशन कमेटी उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि इसमें एनसीटीई दोषी है, क्योंकि एनसीटीई ने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और गैजेट प्रकाशन के लिए अमाउंट देना होता है वो नहीं दे पाया। तो इसके लिए जो इसमें सबसे बड़ा आरोपी है वो एनसीटी है। तो गलती एनसीटी ने की है और इसका खामियाजा वो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। तो ये अन्याय स्टूडेंट्स के साथ क्यों हो रहा है? सरकार वो एनसीटी को सजा दे और साथ ही स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षक भर्ती में मौका दे। ये ज्ञापन आपको तैयार करना होगा और अपने अपने आपके क्षेत्र के एमपी एमएलए हैं उनसे मिलना होगा और कहना होगा कि आप जाइए लोकसभा में और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाइए। अगर आप इस मुद्दे को बेहतर तरीके से उठाएंगे तो याद समझिए कि अगर सारे एमपी और सारे एमएलए अपने अपने सदन में इस बात को उठाएंगे तो प्रेशर बिल्ड होगा कि नहीं होगा, सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा और एटलीस्ट सरकार को वो झुकना होगा और आपको मान्यता देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अपने अपने सदस्य से मिलें और उनको कहें, अगर उनसे ये भी कहिए उसके आप बोलिए कि अगर आप इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाते हैं तो फिर अगले बार जब आप वोट मांगने आइएगा तो हम आपका साथ वो नहीं देंगे और सरकार का खिलाफ करने का काम करेंगे। तो अगर इस तरीके से आप अपने अपने स्टेट के अपने अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं जो एमपी एमएलए हैं, चाहे वो राज्यसभा सदस्य हो, चाहे लोकसभा सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो, अगर वो अपने अपने सदन में जा करके अपने अपने स्टेट में इस बात को उठाएंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको मान्यता मिलने के लिए दोस्तों आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इस कदम को आपको उठाना होगा। अगर आप इस कदम को उठाएंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको मान्यता मिलेगी, सरकार को प्रेशर बिल्ड होगा और सरकार बाध्य हो जाएगी कि एनआईएएस कैंडिडेट को मान्यता दे। धन्यवाद।